ये लगा हुआ बाजू में, हम भी कोदरा जागीर में बैठे। इतना छोटा सा कस्बा है, छोटा सा गांव है। प्रत्येक कस्बे के, गांव के एक एक घर के व्यक्ति ने अपना पूरा घर छोड़ दिया भक्तों की सेवा के लिए। इस भीकन गांव की कई बेटियां व्हील चेयर पर बुजुर्ग लोगों को लेकर कथा में आ रहे हैं। इस भीकन गांव कई नवयुवक बेटे, इन बेटों से सीखना चाहिए नवयुवकों को कि भीकन गांव के नवयुवक बेटे फोर व्हीलर गाड़ी को अगर दूर रोका जा रहा है तो वहां से अपनी अपनी मोटरसाइकिल लगाकर अपना पेट्रोल डलवाकर बुजुर्ग लोगों को कथा स्थल तक छोड़। मैं महिला मंडल से मिलने से पहले इन सभी कार्यकर्ताओं से एक बार जरूर मिलना चाहूंगा जो सेवा में लगे। प्रयास है आपका हृदय चित्त कितनी सेवा साहब। इस सेवा को शायद भीकन गांव वालों को भी भूल पाना बड़ा मुश्किल लगेगा। इतनी सुंदर सेवा भीकन गांव के नवयुवक बेटे बेटियां गांव वालों ने संभाली। बहुत अपने अपने पुण्य का बल बढ़ाइए, अपने भजन का बल बढ़ाइए, अपने स्मरण का बल बढ़ाइए। और जब कई दुनिया में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो कहते हैं साहब हमारे पास में पैसा नहीं था तो हमने पढ़ाई छोड़ दी। तुम्हें भी मिले होंगे ऐसे, बोलो रे मिले कि नहीं मिले? कई लोग टीवी खोलो तो उसमें भी जब वो कौन कौन से शो आते हैं तो उसमें भी लोग बहुत अपने उपदेशों को देते हैं कि साहब हमारे पास पढ़ाई का पैसा नहीं था इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी। इतने बोलते हैं कि पढ़ाई का पैसा नहीं था, पढ़ाई छोड़ दी, पर इतने सारे मिलते हैं वो आज तक ये नहीं बोले कि साहब हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने दारू छोड़ दी। हमारे पास पैसा नहीं था तो हमने तंबाकू खाना छोड़ दिया। साहब हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए हमने गांजा छोड़ दिया। हमारे पास पैसा नहीं था इसलिए हमने ये धुनकना, बीड़ी धुनकना छोड़ दिया। एक नहीं मिला, जितने मिले बस एक ही बात की है, पढ़ाई का पैसा नहीं था इसलिए हमने पढ़ाई छोड़ दी। तो फिर ये मदिरा पान करने का पैसा कहां से आ गया? ये गुटखा खाने का पैसा कहां से आ गया? तंबाकू खाने का पैसा कहां से आ गया? अच्छे मार्ग पर जाने के लिए पैसा कभी नहीं रोकता। अगर आपने, मेरे बेटे और बेटियों ने लक्ष्य बनाकर रखा है कि मुझे सीए की पढ़ाई करना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे कलेक्टर आईएएस ऑफिसर बनना है, मुझे एसपी डीएसपी बनना है, मुझे मिलिट्री में शामिल होना है, यदि आपने दृढ़ता बना ली कि मुझे इंस्पेक्टर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे ये बनना है, आपने अगर दृढ़ता बनाई है तो निश्चित है अगर तुमने लक्ष्य बनाया है तो पैसा वो भेजेगा, तुमको रोकेगा नहीं, ये निश्चित है। आप लक्ष्य नहीं बना पाते, आप लक्ष्य तक पहुंचने का भले आप मन में सोच लेते हो कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, पर वो लक्ष्य तक नहीं पहुंच पा रहे। क्यों? आपका मन डोल रहा है। एक माँ सोच लेती है कि मेरी लड़की की शादी मुझे सर्विस वाले लड़के से करना है
तो वो सर्विस वाले लड़के से करके ही मानती है। एक माँ सोच लेती है कि मुझे बिजनेस वाला लड़का चाहिए तो बिजनेस वाले से शादी करती है। उसका लक्ष्य उसने निश्चित किया। और जब तक लक्ष्य निश्चित नहीं होता जब तक लक्ष्य तक हम नहीं पहुंच पाते तब तक जीवन का कोई सुख हमें प्राप्त नहीं होता। एक लक्ष्य बनाओ कि मेरे जीवन का मैं लक्ष्य बनाता हूं कि अंतिम श्वास तक भगवान से निवेदन करते रहना। बुढ़ापा देना मना नहीं है मेरे शंकर, हे मेरे शंभु, शरीर को बुढ़ापा देना मना नहीं है, पर ऐसा बुढ़ापा मत देना कि मेरे बत्तल का भजन दूसरा करे, मेरा काम दूसरा करे। ऐसा बुढ़ापा नहीं चाहिए मेरे भोलेनाथ। बुढ़ापा मुझे देना, ऐसा देना कि मेरे अंतिम श्वास तक तेरे मंदिर में आके एक लोटा पानी चढ़ाता रहूं और तेरा गुणगान गाता। शरीर को सड़ाना मत, पलंग पर पटकना मत, पलंग पर ले जाकर छोड़ना मत, वेंटिलेटर पर ले जाकर पटकना मत। बुढ़ापा देना मना नहीं है, बुढ़ापा लेने को मैं मना नहीं करूंगा, पर बुढ़ापा ऐसा मत देना कि जिस बुढ़ापे में मेरे बत्तल का भजन दूसरा कर रहा हो, मैं पलंग पर पड़ा हूं और बाजू में बैठकर मेरी बहू गीता जी मुझे सुना रही हो। ऐसा बुढ़ापा नहीं चाहिए। अपनी गीता अपन खुद पढ़ ले, अपनी रामचरितमानस अपन स्वयं पढ़ ले, अपनी श्रीमद् भागवत अपन स्वयं पढ़ ले, अपनी शिव महापुराण की कथा अपन स्वयं पढ़ ले। दूसरा मेरे सिर के पास बैठकर गीता जी सुना रहा हो, ऐसा बुढ़ापा नहीं चाहिए। क्या करोगे ऐसे बुढ़ापे पे कि पलंग पर तुम पड़े हुए और तुम्हारे बाजू में तुम्हारी बहू बैठकर तुम्हें गीता जी सुना रही है, तुम्हें पाठ सुना रही है, गजेंद्र मोक्ष का स्मरण करा रही है, गंगा जल पानी पिला रही है, तुलसी का दल दे रही है। ऐसा बुढ़ापा नहीं चाहिए। भोलेनाथ जी से कहना बुढ़ापा देना मुझको ऐसा कि अंतिम श्वास भी निकल रही हो, तेरे मंदिर में तेरे शंकर की चौखट पर एक लोटा पानी चढ़ाकर निकल रहा हूँ, घर आराम से पहुंचा हूँ, तेरे चरणामत को लेकर बैठा हूँ और तेरी मस्ती में मुख में बेलपत्र का पत्ता हो और मेरे प्राणतम मेरा महादेव मुझे लेकर कैलाश धाम जा रहा हो। बस ऐसा बुढ़ापा दे देना, सड़ाना नहीं। ऐसे बुढ़ापे की मूल तत्वता नहीं चाहिए कि हम पलंग पर सड़ रहे हो, गल रहे हो, पड़े हुए हो। दुनिया में सब कुछ उधार मिल सकता है, पर पुण्य उधार नहीं मिलेगा। फ्री उधार में लेके आ सकते हो, कपड़े उधार लेके आ सकते हो, चप्पल उधार लेकर आ सकते हो, बर्तन भांडा उधार लेकर आ सकते हो, रकम उधार लेकर आ सकते हो, घर का सामान उधार लेकर आ सकते हो, पर पुण्य उधार लेकर आओगे? अरे बोलो तो रे जम के, बोलो रे बीकन गांव वाले, पुण्य कोई उधार दे दे? नहीं। अब बर्तन भांडे से तुम्हारा उद्धार होगा क्या? अरे बोलो तो सर, नहीं मरता मरता बोल देना कि हमारा हंडा हमारी छाती पे धर दे, तुम तो बोल दो। अगर बर्तन से उद्धार होता तो बात तो मरता मरता कह देना हमारा फ्रिज शमशान लिया या मत छोड़। बहू पूछेगी शमशान में फ्रिज का क्या करोगी? अम्मा जी कुछ नहीं, आगी में जलूंगी, जब गर्मी लगेगी तो बॉटल निकाल के पी लूंगी। पानी की बॉटल निकालूंगी। फ्रिज उधार ला सकते हो, कपड़े उधार ला सकते हो, बर्तन भांडे उधार ला सकते हो, चद्दर, बर्तन, सोना, चांदी, रकम, जो चीज लाना चाहो आज की दुनिया में सब उधार मिल जाता है।
सब उधार मिल जाएगा, पर पुण्य उधार नहीं मिलेगा। पुण्य उधार आज वो हमारा वो आशीष कह रहा था, गुरुजी अखबार में आया एक बात। हमने कहा क्या लिखा अखबार में? अखबार में लिखा है कि अब शादी के लिए भी लोन दिया जाएगा। तो आशीष बोल रहा था, गुरुजी हाउस लोन मिलने लगा, पढ़ाई का लोन मिलने लगा, बचा कुचा था तो विवाह का लोन भी मिलने लगा, कभी शिवपुराण कराने के लिए भी लोन मिलेगा क्या? तो हमने आशीष से कहा, आशीष उसका नाम कुबेर भंडारी है, उससे वो कहता है तुम्हारे शिवपुराण के लिए किसी से लोन लेने की जरूरत नहीं है। कुबेर भंडारी कहता है तुम कथा प्रारंभ करने का एक संकल्प तो लो। भंडारी कहता है जिस दिन तक कथा चालू होगी उस दिन से लेकर समापन होगी उस दिन तक इतने भंडार भर दूंगा कि बात तक भी गिनते रहे। ये उसकी कृपा। दो चीजों से हमेशा दूरी बनाकर रखना तो तुम्हारे ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। पहला चंदा, दूसरी निंदा। जम के बोलो, क्या क्या जम के बोलो। पहले नंबर पर चंदा, दूसरे नंबर पर निंदा। इन दो चीजों से दूरी बनाकर रखना। जितनी दूरी हो सकती उतनी दूरी बना लो, जितनी दूरी हो सकती। चंदा और निंदा ये दोनों हमारे ऊपर आक्षेप कर सकते हैं। इन दोनों से दूरी होना चाहिए। हम हमेशा इस व्यासपीठ से कहते हैं कि कथा करवाने के लिए, शिव पुराण के लिए कभी जीवन में कर्जा मत लेना, अपने घर की कोई रकम इधर उधर मत करना, कभी एक रुपया भी किसी के सामने ये मत कहना कि साहब मेरे को मेरा सामान बदलो और मुझे पैसा नहीं। ऐसी कथा कराने से कोई लाभ नहीं है। कथा करवाना, जैसे नागेश्वर महिला मंडल ने कथा ली थी, उस समय पर महिला मंडल की महिला सीओर पहुंची थी और उनके साथ में एक बुजुर्ग से बाबा जी और एक दो भाई और थे, और उन भाइयों ने कोई शब्द नहीं कहा, उन पुरुषों ने कोई शब्द नहीं कहा। केवल नागेश्वर महिला मंडल ने सामने बैठकर बात करी, कहा साहब कथा करवाना है। उस समय भी एक ही शब्द था, कथा करवाओ, किसी के ऊपर दबाव नहीं, कर्जा नहीं, बिना कुछ भाव के आप कथा का आनंद लो। आपकी जिंदगी में महादेव खुद ऐसी पूर्ति कर देगा कि कथा आपकी बाबा करा देगा और बाबा कर लेगा, अपने को नहीं। हाँ, थोड़ी भीड़ ज्यादा होती है, जैसे आज भी लाखों की संख्या में लोग बढ़ गए हैं, तो इतना भीड़ भड़क जरूर होता है, पर उसमें एक सबसे बड़ी बात ये भी होती है कि हमारा जो प्रशासन है, चाहे वो पुलिस प्रशासन हो, चिकित्सा विभाग हो, नगर निगम, नगर पालिका आदि का जो भी यहाँ की विधानसभा के अंतर्गत जो विधायक हों, अध्यक्ष हों, नगर पालिका अध्यक्ष हों, सांसद महोदय हों, आदि का जो भी क्रम है, और प्रशासन यहाँ के कलेक्टर, एसपी, डीएसपी, एक बार इनको भी आप लोग जोरदार धन्यवाद देना जिन्होंने पूरी व्यवस्था संभाला। साधुता है ऐसे कलेक्टर महोदय को, ऐसे एसपी और डीएसपी और टीआई महोदयों को, ऐसे तहसीलदारों को, ऐसे विधानसभा विधायक आदि, सांसद आदि को, नगर पालिका अध्यक्षों के, जिन्होंने ऐसी व्यवस्था पूर्ण तरह से हर जगह से संभाल कर रखी, उनको साधुवाद। होता है थोड़ा भीड़, आप तो अंदर आकर बैठ जाते हो, पर संभालना तो प्रशासन को ही पड़ता।
अपन तो अंदर आकर बैठ गए, पर जो प्रशासन चारों तरफ से चाक चौकन लगाया हुआ है उसको संभालना। महाराज, धन उधार लिया जा सकता है, कपड़े उधार लिए जा सकते हैं, बर्तन भांडे फ्रिज उधार लिए जा सकते हैं, पर पुण्य उधार नहीं लिया जा सकता। वो पुण्य अपना खुद का होना चाहिए, तभी मेरे बाबा के धाम तक पहुंच सकते हो, स्वयं के पुण्य से, किसी दूसरे के पुण्य से नहीं। अपना भजन स्वयं करो, अपना स्मरण स्वयं करो, अपनी भक्ति स्वयं धारण करो। हम तो यहां तक कहते हैं कि माताएं जब जल चढ़ाने के लिए शंकर जी के मंदिर में जाए, पति अपना लोटा लेकर जाए और पत्नी अपना लोटा लेकर जाए। एक कलश अगर पति लेकर जा रहा है तो एक कलश पत्नी लेकर जाए, और अगर पति पत्नी दोनों एक ही कलश लेकर गए हो तो आधा जल पति चढ़ाए तो आधा पत्नी चढ़ाए। ये अपना पुण्य अपना होता है। जब तुम्हारा गठजोड़ा बंधा होता है, गठजोड़ा बंधा है, उस जगह पर भले पति जल चढ़ाएगा तो पत्नी गठजोड़ा बंधा है तो हाथ लगाएगी तो उसको उसका पुण्य मिल जाएगा। कब? जब गठजोड़ा जम के बोलो जल बंधा है तो पति जल चढ़ाएगा तो पत्नी हाथ लगाएगी तो पुण्य मिल जाएगा। पर गठजोड़ा जब नहीं बंधा है तब उस जगह पर आपने जल चढ़ाया है तो आपको मिलेगा, उसने जल चढ़ाया है तो उसको मिलेगा। कई माताओं की आदत रहती है, जब यहाँ पर भी कई माताएं आती है ना, तुमने देखना पतियों के साथ जब आती हैं तो वो जब पति लिफाफा देता है तो पत्नी उसको टच कर लेती है तुरंत। तो हम कई बार देखते भी हैं कि हमने एक आध बार पूछने भी वाले थे कि टच करने से होता क्या है। हमने पहले भी पूछा तो उन्होंने कहा गुरुजी आधा आधा मिल जाता है। तो हमने कहा अच्छी बात है, जब तुम्हारा पति समोसा खाए तो तू टच करके बैठ जाना, उसमें कोई नहीं। अगर आधा मिल सकता है टच करने से, लिफाफा दिया तो उसमें टच कर लिया, माला चढ़ाई तो उसमें टच कर लिया, तो जब वो बफेट में जाए, शादी में वैसे भी आजकल तो 500-500 की 600-600 की प्लेट होती है, 700-700 की प्लेट होती है, कितना महंगा जमाना हो गया। तो तुम लिख के कह देना साहब लिफाफा पत्री का सब छपाओ तो उसमें लिख देना कि पति के साथ पत्नी आए, पर निवेदन है कि पत्नी टच करके खड़ी रहे। हमारा 600 रुपया लगेगा, 1200 नहीं लगेगा, तो तुम टच करते रहो। अब हम वो गुलाब जामुन खाए, टच कर, वो समोसा खाए तो टच कर। अरे बोलो तो दीजिए, मिलेगा मिलेगा नहीं। उसने खाया तो उसका पेट भराया, हमने खाया हमारा पेट भराया। तो शिव महापुराण वही तो कह रही है कि धन उधार ला सकते हो, कपड़ा उधार ला सकते हो, फ्रिज उधार ला सकते हो, पर पुण्य उधार नहीं लाया जा सकता। इसलिए अपना पुण्य अपने को खुद कमाना है, अपना भजन अपने को स्वयं करना है। अपना एक लोटा जल शंकर भगवान को अपन को खुद चढ़ाना स्वयं। स्वयं पुण्य कमाइए, स्वयं। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उदय।
इस कली काल में जो नाम की आधारशिला है, इस कली काल में जो भगवत भजन की आधारशिला है, इस कली काल में जो भगवान की भक्ति की आधारशिला है, इस कली काल में जो भगवत नाम की आधारशिला है, वो हमको यही बताती है कि तुम राम का नाम लोगे तो तुम्हारा पुण्य इकट्ठा करोगे, वो राम का नाम लेगा तो वो उसका पुण्य इकट्ठा करेगा। वो भगवत भजन में लगा हुआ है तो वो अपने पुण्य को एकत्रित कर रहा है। ये पुण्य की एकत्रित, ये पुण्य का आनंद। क्या मिला, कितना प्राप्त हुआ? ये गांव के लोगों ने पानी की व्यवस्था, अपने अपने घरों में लोगों को रुकाने की व्यवस्था, रोड पर आप चलकर जाओ तो कोई पोया बंटवा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से छोड़ रहा है, कोई चाय बंटवा रहा है, कोई कुछ बंटवा रहा है, कोई साबूदाने की खिचड़ी बंटवा रहा है, रास्ते भर पानी पिलाने की व्यवस्था लोगों ने रखी है। ये पुण्य किसी दूसरे का नहीं है, ये पुण्य तुमने कमाया है तो तुमको इसका फल मिलेगा जरूर। मरने पर फ्रिज जो उधार लेकर आए थे, जो बर्तन भांडे उधार लेकर आए थे, ये तुम्हारे साथ भले ना जाएगा, पर अंतिम बिंदु में जो तुमने पुण्य कमाया है वो पुण्य तुम्हारे साथ जरूर जाएगा, अंत तक जाएगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ये जग का झमेला रहेगा। अंतिम बिंदु है। ये जितने परिवार वाले दिख रहे हैं, ये जितने कुटुंब वाले दिख रहे हैं, जितने अपने सम्मुख में नजर आ रहे हैं, ये सब तुम्हारे धन और वैभव के दिखने वाले हैं। जब प्राण छूटेंगे, परिवार, घर सब वहीं पर रह जाएगा। कोई साथ देता नहीं कोई किसी का, क्या भरोसा इस जिंदगी का। कोई तब अंतिम बिंदु में ये शिव महापुराण की कथा जो आपने कार्तिक महीने में इस पावन प्रांगण में बैठकर भीखन गांव की धरा पर सुनी है, जितने लोगों ने टीवी के सामने आस्था चैनल पर सुनी है, जितने फेसबुक यूट्यूब पर कथा को श्रवण कर रहे हैं, तुम्हारे दुख की घड़ी में, तुम्हारे कष्ट की घड़ी में, तकलीफ के समय पर कोई सामने आकर खड़ा होगा कि नहीं होगा, पर इतना याद रखना, मेरा त्रिकालदर्शी तुम्हारे सामने जरूर खड़ा होगा। ये पत्र तो इतने हैं बहुत, हम उतने पढ़ भी नहीं पाते हैं। ये पत्र देखिए, पत्र देखिए।
पत्र में नाम तो नहीं है, पर जिन्होंने लिखा है पीले कलर का पत्र है। मेरे भोले बाबा की कोटि कोटि प्रणाम। मुझे इतना कुछ दे दिया बाबा ने, आभारी हूं मेरे बाबा का। अगस्त 2021 में पशुपति व्रत का महत्व सुना था, सुनकर मैंने ये व्रत धारण करा। नवंबर में मैंने ये व्रत की स्मरण चालू करा और पहला ही पशुपति व्रत भोले बाबा की कृपा से हुआ। और बाबा की कृपा से मेरा जो नौकरी नहीं लग रही थी, जॉब का ऑफर आ गया और मेरा जॉब का ऑफर आया और बाबा की कृपा हुई। जो जो मांगा मैंने सब मिला। ये पत्र जिसने भी लिखा है वो बैठे हैं, बाबा की कृपा से मुझे मिला, उसकी उदारता से मुझे मिला। एक पत्र और देखिए, मेरा नाम अनीता श्रीवास्तव है, मैं ग्राम जुलवानिया से हूं। कहीं बैठी हो अनीता जी श्रीवास्तव, ग्राम जुलवानिया से, तो दोनों हाथ अवश्य हिलाएं जहां कहीं बैठी हैं। कहीं बैठी हो तो दोनों हाथ अवश्य हिलाएं। मेरा नाम अनीता श्रीवास्तव है, मैं ग्राम जुलवानिया से हूँ। मेरी बहू जो बीकन गांव की ही रहवासी है, डिलीवरी के समय पर उसका केस बिगड़ गया था। हम उसे खरगोन लेकर गए, पर वहां कोई भी डॉक्टर उसका केस नहीं ले रहा था। गुरुदेव, बड़ी परेशानी हुई और अंत में डॉक्टरों ने कह दिया ये केस बिगड़ गया है और इसको इंदौर ले जाओ। हम इंदौर लेकर गए और बाबा की कृपा से वहां पर 30 मिनट के बाद ही नॉर्मल डिलीवरी बाबा की कृपा से हुई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते गए, जहां पर डॉक्टरों ने कह दिया था कि एक बचेगा। बाबा की कृपा से दोनों ही सलामत हैं। हम फोटो भेज रहे हैं गुरुजी। ये शिव कृपा, शंकर की उदार दया, आपका विश्वास, आपकी दृढ़ता, आपका भरोसा मूल। आप शिव के मंदिर जब भी जाएं, ये मत सोच कर जाना कि शंकर भगवान आपको बहुत धन दे देंगे या दौलत दे देंगे या संपदा दे देंगे। कभी आप शिव महापुराण की कथा अगर टीवी पर सुन रहे हो या मोबाइल पर सुन रहे हो या इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रहे हो, तो ये मत सोचना कि सियोर वाला महाराज तुमको कोई धन दे देगा या कोई दौलत दे देगा या कोई चमत्कार दे देगा या कोई ऐसी बेल भभूति दे देगा जिससे कुछ तुम्हें प्राप्त हो जाएगा। हमारे पास ना तो बेल है, ना हमारे पास में भभूति है, ना हमारे पास कोई चमत्कार है। हमारे पास तो केवल श्री शिवाय नमस्तुभ्यम और एक लोटा जल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। बस इतना जरूर कहेंगे, हमारे पास में यहाँ शिव महापुराण में ना तो बेल है ना भभूति है, पर इस शिव महापुराण में विश्वास पूरा है। इसलिए तुम्हारे एक लोटे जल से भी बाबा दुख दूर कर देता है। तुम अपने नजदीक में शिव मंदिर, अपने गांव में, अपने नगर में, अपने शहर में, अपनी कॉलोनी में, अपने अड़ोस पड़ोस में जो शंकर जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर कभी छोटा और बड़ा नहीं होता। जो शिव मंदिर हो तुम्हारे पास में, जैसा शंकर जी का मंदिर हो, आप तो बस एक लोटा जल वहां चढ़ाना चालू कर। और जब तक तुम्हारा वैभव है, जब तक तुम्हारा धन है, जब तक तुम्हारी दौलत है, मार्ग में भी अगर कोई कुंवारी अवस्था में मर गया है, एक्सीडेंट में मर गया है, अधोगति में मर गया है, और वो जीव की अगर मुक्ति नहीं हुई है और कोई शिव पुराण सुनकर जा रहा है, तो उसके शरीर की हवा से ही उसकी मुक्ति हो जाती है, उसको मोक्ष। यहां तक शिव पुराण उज्जैन के ऋण मुक्तेश्वर मंदिर में लिखा हुआ है, सारी पुराणे 7 पीढ़ी को तार देती है, पर शिव महापुराण की कथा 71 पीढ़ी को तार देती है। जो अधोगति में चले गए, मर गए, प्राण छूट गए, उनकी भी गति नहीं है। ये कुमारी अवस्था वालों को ना तो पिंड मिलता है, ना तर्पण मिलता है, ना तिलांजलि मिलती है, उनकी गति भी शिव पुराण से। ये जितनी माताएं
टीवी के सामने कथा सुन रही हैं, फेसबुक यूट्यूब पर सुन रही हैं, या इस पंडाल में बैठकर कथा सुन रही हैं, और पुरुष जितने कथा सुन रहे हैं, इन दोनों के सुनने में एक अंतर है। माताएं जो कथा सुनती हैं उनके गर्भ से, उनकी सास के गर्भ से, उनकी सास के गर्भ से, उनकी 71 पीढ़ी में अगर गर्भ से कोई बच्चा जन्म ले रहा था या गर्भ से जन्म लेने के बाद कुंवारी अवस्था में गर्भ के अंदर 5 महीने का, 6 महीने का, 3 महीने का, 2 महीने का या 9 महीने का या जन्म ले कुंवारी अवस्था में 20 साल 21 साल के अंदर ही अगर वो बच्चा कहीं मर गया है, प्राण छूट गए हैं, तो जो माताएं कथा सुनती हैं, इनकी 71 पीढ़ी में भी अगर कोई ऐसी गति का मरा होता है तो उसको कितना भी पिंड दे दो मुक्ति नहीं होती। पर एक बार शिव पुराण सुनकर जब हम घर में प्रवेश करते हैं तो उस जीव की गति सुन। ये पुरुषों के श्रवण करने का भाव इसलिए कहा गया, शिव महापुराण की कथा यदि पुरुष श्रवण कर कर जिस मार्ग से जाता है, चाहे वो खेत जाए, खलियान जाए, दुकान जाए, घर जाए, ऑफिस जाए, जिस मार्ग से निकल कर जा रहा है, गाड़ी लेकर जा रहा है, उसके शरीर की छू कर जो हवा निकल कर, जो पवन भी चलती है उसके शरीर से छू कर, तो वो जीवों का कल्याण करती जाती है। ये शिव पुराण कोई साधारण सी नहीं। अब जरा विचार करिए, लाखों लाखों लोग कथा श्रवण करने आए, कितनों की गति सुनी। हम बार बार आप लोगों को व्यासपीठ से कहते हैं कि 3 घंटे की कथा में से 2.5 घंटे की कथा आपको मिलती है, आधा घंटा तो मूंछ वाला भैया ले लेता है। 2.5 घंटे की कथा जो आपको मिली है, वो 2.5 घंटे की कथा जब तक कर्पूर गौरम कर्णावतारम ना हो जाए तब तक उठकर नहीं जाना। कारण विराम तक क्यों रुका जाता है कथा में? आप दूसरी कथा हो तो हमें नहीं मालूम, पर शिव पुराण का नियम है कर्पूर गौरम कर्णावतारम तक क्यों रुको? क्योंकि हमारे यहाँ जो मेहमान आता है ना, जिस दिन से आता है ना, आके बैठता है ना, तो पैसे निकाल कर नहीं देता, पर मेहमान जब जाता है ना तो अपनी जेब में से 150 रुपए निकाल के छोरा छोरी को दे देगा। इसलिए कर्पूर गौरम कर्णावतारम तक इसलिए रुको, क्योंकि आखिरी में जब विराम होगा, कथा छूटेगी, तो मेरा महादेव भी कुछ ना कुछ निकाल कर देगा। ये निश्चित है, उसको समझने वाला चाहिए। अब नहीं समझे तो वो बस आया, एंजॉय करा, चला गया, उसका आनंद लिया उसने। वो तो केवल ये देखने आया था कि भीड़ कितनी है, महिला मंडल ने क्या व्यवस्था करी। तुम भी देखते जाओ, टेंट पर टेंट, टेंट पे टेंट, खसकते खसकते वहां पहुंच गया। किसी के घर में मत घुस जाना है, जो हो सके। और कल तो वैकुंठ चतुर्दशी है। जो लोग नहीं आए हैं उनसे निवेदन है, अगर वैकुंठ चतुर्दशी के दिन जो शिव पुराण सुनकर जा रहा हो, केवल उसके मुंह का दर्शन कर लेना, वैकुंठ का रास्ता खुला मिला। वैकुंठ का रास्ता खुला। हर शिव पुराण की कथा में धनेश्वर का, स्कंद पुराण में धनेश्वर की कथा आती है। एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण, जिसका नाम धनेश्वर है, ब्राह्मण घर में जन्म लिया, पर ब्राह्मण कर्म से वंचित था। ना कभी कथा में गया, ना कभी सत्संग में गया, ना कभी भजन किया, ना कभी कीर्तन किया। स्कंद पुराण कहती है, स्कंद पुराण का कार्तिक महत्तम वर्णन करता है कि धनेश्वर ना कभी भजन करने गया, ना कभी मंदिर गया, ना कभी पूजन करी, ना कभी पाठ करा, ना कभी मंत्र जाप करा। वो धनेश्वर ब्राह्मण नित्य प्रति गलत कर्म में लगा। कोई जरूरी नहीं है कि आप
जब तक ललाट में नहीं लिखा होता तब तक आप भजन भी नहीं कर पाता। किसी किसी के यहां पर 4 व्हीलर गाड़ी है, 4 पेट्रोल पंप भी है, 2 चांदी की थाली भी है भोजन करने के लिए, रोज भोजन भी बनता है, एक से बढ़कर एक, अप्पे, खमण, इडली, पेटीस और क्या खा रहे, बादाम का हलवा, सब बनता है। ऐसा नहीं है कि नहीं बनता, सबके यहाँ बनता है। कई लोगों के यहाँ पर ढेर सारा पकवान है, सारी गाड़ी, बंगला, जमीन, जायदाद, सब कुछ है। पर किस्मत में अगर अच्छा भोजन खाना नहीं लिखा होगा तो भगवान धन तो दे देगा, साथ में शुगर की बीमारी भी दे देगा। अब खा बादाम का हलवा, पेट्रोल पंप है, गाड़ी है, बंगला है, जमीन है, जायदाद है, सत्ता है, चांदी की थाली है, भूख भी बहुत लगी है, पर लौकी की सब्जी और बिना घी की रोटी, सब दिया मेरे सरकार ने, पर ललाट पर अच्छा भोजन नहीं दिया और वो बेचारा कमा कमा के मरी जाए। शादी ब्याहों में तुम देखना दरवाजे पे डोकरा डोकरी जो खड़े होते हैं, कोट पेंट पहन के हाथ जोड़ते रहते हैं, साहब भोजन किया, हाँ गुलाब जामुन बहुत अच्छी बनी थी, जलेबी बहुत अच्छी बनी थी, ये सबसे जानने वालों से पूछते भोजन किया। और जब ये लोग चले जाते हैं फिर वो व्यक्ति जो दरवाजे पे खड़ा है वो बैग में से इंजेक्शन निकाल के टोचता है, तब जाके कुर्सी पे बैठ के 2 रोटी खा पाता है। सब लाखों रुपए खर्च करे पर खुद पेट भरकर भोजन नहीं कर पाया। उसमें परिवार की गलती नहीं है, उसमें परमात्मा की गलती नहीं है, गलती तुम्हारी है। भगवान तुमको रोज भूख देता था, भूख लगती थी, पर तुम दुकान चलाने के चक्कर में, काम के चक्कर में भूख को मार देते थे। टिफिन रखा रहता था, भोजन नहीं कर पाते थे, तो अन्नपूर्णा ने भी कह दिया तूने मेरा अपमान करा है, अब तू लक्ष्मी पकड़ ले, मैं तुझे भोजन से त्रास। अब उसने लक्ष्मी पकड़ ली, भोजन से त्रासित हो गए, खा नहीं सकता। तुम्हारी दुकान पर तुम्हारी पत्नी ने टिफिन लगाकर भेजा है, तुम्हारा मन कर रहा है, घर पर फोन लगाकर बोल दो अपनी पत्नी को मुझे भजिया बनाकर भेज दे, मुझे भूख लग रही है। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद के गुरु प्रवचन देने बैठते थे, लाखों जनता सुनने आती थी और प्रवचन देते देते रामकृष्ण परमहंस घर के अंदर भाग जाते थे। स्वामी विवेकानंद जी ने पूछा, गुरुदेव लाखों जनता तुम्हें सुनने के लिए बैठी और तुम अंदर भाग के आ गए, क्यों? रामकृष्ण परमहंस बोले, मुझे भजिया खाने की याद आ रही थी। जरा विचार करिएगा, स्वामी विवेकानंद के गुरुजी रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मुझे भजिया खाने की याद आ रही थी, इसलिए मैं प्रवचन छोड़कर अंदर भाग आया। गुरुजी क्या भजिया बाद में नहीं मिलते? गुरुजी बोले, भजिए तो मिलते पर मजा नहीं आता, भूख लगी तभी तो खाने का मजा है, इसलिए मैं अंदर भाग कर आया। गुरुदेव आप इतने बड़े प्रवचन करने वाले, इतने बड़े कथा कहने वाले, इतने बड़े लोगों को ज्ञान देने वाले, और भोजन की आसक्ति आपने? रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा, यह भोजन की आसक्ति नहीं है स्वामी विवेकानंद, सुन नरेंद्र, ये भोजन की आसक्ति नहीं है,
ये केवल प्रवचन देते 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 कथा कहते कहते मेरा ये चित्त माँ जगदम्बा में इतना समा जाता है कि मेरे प्राण वापस नहीं आने होते। उस प्राण को वापस लाने के लिए मैं भजिए याद करता हूँ, इसलिए अंदर जाकर भजिए खाने भाग जाता हूँ। ये आसक्ति नहीं है। खूब कमाओ, एक दुकान नहीं, भगवान करे तुम्हारी 4-4 दुकान हो जाए, 6-6 दुकान हो जाए, खूब कमाओ। पर सुन लो रे भीकन गांव वालों, खूब कमाओ पर साथ में एक काम जरूर करो कि भूख लगे टिफिन को इंतजार मत कराओ, पहले खोलो, ग्राहक खड़ा है अपना काम करेगा, एक जाएगा दूसरा आएगा, और पहले पेट भर के भोजन करो। जिसके लिए कमा रहे हो उसको तो अच्छे से करो, वही नहीं करता। जगन्नाथपुरी कौन कौन गया? हाथ उठाइए जरा, सब गए हो? हाँ रखिए। जगन्नाथपुरी में मेरे जगन्नाथ जी का भात बनता है, रसोई बनती है। अंदर जो भोजन बनाने वाले जाते हैं सबसे पहले उनको डटा के खिलाया जाता है। जाकर पूछ जगन्नाथ जी में जो भोजन बनाने जाते हैं पहले उनको 56 भोग खूब चपट के खिलाते हैं, खूब अच्छा से। 4 मालपुए की जगह 8 खिलाएंगे, इतने बड़े कटोरे की जगह इतने बड़े कटोरे से खीर खिलाएंगे कि तुम डट के खाओ। क्यों डट के खाओ? जब तुम डट के खा लोगे, भगवान का जब प्रसाद बनाओगे तो बने हुए प्रसाद को देख के तुम्हारी राजनी टपकेगी। डट के खाओ। भगवान के भोग को देखकर तुम्हारा मन ललचाएगा नहीं। इसलिए निवेदन है, भूख को मारना नहीं है। जो भूख को मारता जाता है उसी को शुगर की बीमारी होना चालू हो जाती है। इस जीवान से मीठा बोलो और अपनी भूख के समय पर भोजन पाओ। ये मीठा बोलने से क्या होता है? प्रत्येक जानवर भी है ना, पशु पक्षी भी है ना, मनुष्य है ना, ऐसा कोई मनुष्य नहीं जिसके शरीर में शुगर नहीं। सबके शरीर में शुगर है, जांच करना ना, शुगर निकलेगी। बस किसी की हाई किसी की लो, शुगर बराबर में है तो अच्छी है। प्रत्येक मनुष्य के शरीर में शुगर होती है। शुगर की बीमारी केवल एक कारण से होती है। पहले के लोगों को शुगर की बीमारी नहीं होती थी। हमारी भी दादी परदादी, उनको देखो तुम्हारे यहाँ की, उनको शुगर की बीमारी होती थी क्या? कोई नहीं। आज के लोगों को शुगर की बीमारी इसलिए हो रही है, पहले के लोगों को भी शुगर रहती थी पर बीमारी नहीं होती थी। क्यों? क्योंकि पहले के लोग इतना मीठा खाते थे और इतना मीठा बोलते थे, जितना मीठा खाते थे उतना जीवान से बाहर निकाल देते थे। आज के लोग जीवान से मिठास नहीं निकाल रहे, इसलिए शुगर अंदर की अंदर खून में मिलती चली जा रही है, इसलिए शुगर की बीमारी होती चली जा रही है। तुम मीठा बोलना चालू करो। ये जितनी जीजियां बैठी हैं ना और जीजाओ, जितनी भी माताएं बैठी हैं, जितने बहन बैठी हैं, भाई बैठे हुए, उनसे निवेदन है आप मीठा बोलना चालू करो, शुगर अपने आप लेवल में आ जाएगी। बोलकर देखना जरा, तुम चिल्लाकर बोलती हो तो पति की शुगर और बीपी दोनों ऊंचा नीचा हो जाता है। तुम देखो प्रैक्टिकल करके देखना। कहीं सियोर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करके देखो। पति अगर चिल्लाकर बोलता है तो घर के बुजुर्ग, माता पिता, बच्चे, पत्नी, सबकी शुगर बीपी ऊंचा नीचा हो जाता है। तुम मीठा बोलो, सबकी शुगर और बीपी लेवल में चलेगा, सबको आनंद मिलेगा। मीठी वाणी बोलिए, अच्छा जितना मीठा। पहले लोग कहते थे वाणी ऐसी, जम के बोलो जरा जम के, वाणी ऐसी जो मन का आपा होए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा, और उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा।
आज का जमाना जरा उल्टा है, इसको लोग बोले मिठास से बोलिए। एक धनेश्वर नाम का ब्राह्मण था। अब ब्राह्मण धनेश्वर, ब्राह्मण कुल में जन्म ले लिया, ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिया, पर भगवत भजन में इसका मन नहीं था। स्मरण में मजन, कई पाठ में, पूजन में, स्मरण में इसका चित्त वृत्ति नहीं थी, इसका मन ही नहीं लगता। अब जितने भी लोग तीर्थ जाते, जितने भी लोग भजन में जाते, ये धनेश्वर उनको अपशब्द करता, आड़े तेड़े शब्द करता। बहुत ध्यान देना महाराज इस कथा से। आप सत्संग में नहीं जा सकते, आप कथा में नहीं जा सकते, आप किसी की बड़ाई नहीं कर सकते, आप जिंदगी में होना चाहिए अच्छा नहीं बोल सकते। शिव महापुराण की कथा कह रही है तो आप किसी के लिए बुरा भी मत बोलो। शिक्षक ने तुमको पढ़ाया है, जिस शिक्षक ने तुमको स्कूल में, कॉलेज में, अगर कोई व्यक्ति ने पढ़ाया है, पर यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर तुम्हारे साथ होना चाहिए। और चौथे नंबर आखिरी में महात्मा जन भगवान के लिए आशीर्वाद भी आपके पास होना चाहिए। सबसे पहले अगर आशीर्वाद की जरूरत है, कोई जवाब माता, कोई कमेंट्स मत करो। अगर कमेंट्स करना है तो एक जरूर करो कि क्यों सनातन प्रथम में माँ, द्वितीय में पिता, तृतीय में शिक्षक और चतुर्थ में संजोइए। अगर कोई आगे बढ़े उसको बढ़ाने का काम करिए, इतना नहीं तो इसके सिवाय शब्द देना ना उसका साथ देना। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना नानी, अरे ओ अज्ञानी हमें किसी को कुछ नहीं मत कर। धनेश्वर ब्राह्मण, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद में, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद में भी गलत कर्म कर बैठा, अच्छा कर्म नहीं कर पाया, क्योंकि ललाट पर भी तो लिखा होना चाहिए। ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी अगर आप निंदा में लगे हुए हो, आप चुगली में लगे हुए हो, आप सब कहने में लगे हो, किसी संत साधु गुरुजन के पांव खींचने में लगे हुए हो, ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी तुम आड़ी टेढ़ी बात कहने में लगे हुए हो, तो समझ लेना कि तुम ब्राह्मण के घर में तो जन्म ले गए, पर तुम्हारी वाणी आज भी वो विचित्र कर्म करने वाली है। वो आज भी वो जिससे कौवा होता है ना कि बस केवल छींतड़े ही नोचता है, तुम्हारी वाणी आज भी वो कौवे जैसे छींतड़े नोचने में लगी हुई है। तुम ब्राह्मण के घर में जन्म लेने के बाद भी अपने शब्द को अच्छा नहीं बोलते, अच्छा नहीं लिख सकते, अच्छा नहीं कर सकते। अपनी माता के कहने अच्छे कुल में जन्म लेने के बाद अच्छा कर्म करी। यहाँ तक सदन कसाई माता के कहने जब शालिग्राम भगवान को तराजू में रखकर मांस तोल रहा था तो लोगों ने कहा कि बताओ ये शालिग्राम सबसे विचित्र। सदन कसाई ने हाथ असुर है तारा। मैं कसाई भले हूँ पर मैं ये नहीं जानता शायद दुनिया में ऐसा असुर नहीं हुआ, ऐसा राक्षस। जिस दिन मैंने शालिग्राम भगवान को पहचाना, सबसे विचित्र असुर है तारा कहते हैं, उस दिन से फिर मैंने मांस नहीं तोला। जिस दिन हीरा के परखैया तुम बन जाओगे, शंकर भगवान को, राम को, कृष्ण को, शिव को, शायद दुनिया में ऐसा असुर नहीं हुआ, ऐसा राक्षस नहीं। जगत को जान जाओगे, फिर रावण को मारा गया, शब्द ना तो बोलोगे न कहोगे, एक लिखोगे। तुम अपनी रक्ति का नहीं सोचा गया कि इसको कहाँ बाण लगना है, इसके शरीर में कहाँ बाण चुभना है, इसके शरीर को कहाँ कष्ट होना है, वो नहीं अच्छा देखा। कंस को मारा गया तो ये विचार स्कंद पुराण कहती है, स्कंद पुराण का कार्तिक महत्तम खंड कहता है, धनेश्वर नाम का ब्राह्मण, ब्राह्मण कुल में जन्म लिया, पर भगवान ने भाग्य में पूजन पाठ अर्चना स्मरण कीर्तन मंत्र जाप भजन नहीं। शंकर ने भी विचार करा और माता पार्वती जी ने भी विचार करा कि तारकासुर के हृदय में ब्राह्मण का जन्म मिला चाहिए, क्योंकि तारकासुर के हृदय में ब्राह्मण का जन्म मिला है तो मस्तक पर तिलक होना शिव का निवास, ब्राह्मण का नारा है, मंत्र का जाप होना चाहिए,
सारी ब्राह्मण का समस्या जन्म का मिला हल। है तो अपने माता पिता के पद चिन्हों पर उसके आदर के अनुसार चलना चाहिए। इसके हृदय में ब्राह्मण शिव का बसा जन्म मिला है तो कम इसके से दिल कम में 4 भगवान लोगों को देवज्ञ गायत्री माधव करना सिखा देना चाहिए। तो समझो कि ये ब्राह्मण का चोला भगवान ने दिया। और क्यों ना हो, ब्राह्मण का चोला मिलने पर भी अगर हम वैश्यावृत्ति में, जुए में, मांसाहार में, मदिरा पान में हमने एक बात लगे कही हैं, थी, वो आप करना लोगों के बेकार। स्मरण में है कि नहीं वो पता नहीं। कथा के पहले दिन एक बात कही थी, धनेश्वर अच्छा कर्म करो, जो तीर्थ करने जाता था उसको चाहे अपशब्द बुरा कहता कर्म था, करो, जो सत्संग करने जाता था उसको आड़ा टेढ़ा सत्य बोलता बोलो, था। कोई कथा सुनने जाता था तो धनेश्वर उसको अपशब्द कहता था। दुनिया में से बहुत सारे लोग हैं, भला कर रहे हो कि अगर बुरा आप कर कथा रहे हो, सुनने आओगे तो आपको देखकर भी लोग अपशब्द कहेंगे। अच्छा ये कर्म चल कर रहे हो रही कि बेकार कर्म कर रहे हो, कथा सुनने के लिए झूठ बोल रहे हो कि असत्य बोल रहे हो, सत्य बोल रहे हो कि असत्य बोल रहे हो। दुकान पर से भी व्यक्ति दुकान बंद कर कर घर पर आता है, बोलो जम के आता है कि नहीं आता है? अरे बोलो तो, आता है। सर्विस करने जाता है तो सर्विस कर कर वापिस अपने जम के बोलो जरा घर पर आता है। घूमने जाता है तो घूम कर व्यक्ति वापिस अपने घर पर आता है। व्यक्ति कहीं पर भी जाए, तीर्थ करने जाएगा तो भी अपने घर पर आएगा, घूमने जाएगा तो भी अपने घर पर आएगा, दुकान जाएगा तो भी अपने घर पर आएगा, कहीं सर्विस पर गया तो भी अपने घर पर आएगा। वो दुकान पर क्या कर रहा है, ऑफिस में क्या कर रहा है, घूमने गया तो क्या कर रहा है, पर आखिरी में आता अपने घर पर है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, अच्छा कर्म करो चाहे बेकार कर्म करो, सत्य बोलो चाहे असत्य बोलो, चाहे कैसी भी जिंदगी जियो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि रोज मेरे भोलेनाथ के मंदिर जरूर जाया करो, क्योंकि व्यक्ति का वहां पाप आधा समाप्त हो जाता है। व्यक्ति का आधा पाप में समाप्त हो जाता है। कपड़ा रखने की पेटी होती है, आप लोगों क्या है कि नहीं, जरा हाथ उठाओ जरा। कपड़ा रखने की पेटी, सूटकेस, अटैची, पेटी, अरे बोलो तो जम के, सब क्या है? कपड़ा रखने की पेटी होती है, एलईडियां नहीं चल रही हैं क्या? पीछे की एलईडियां नहीं चल रही हैं? कपड़ा रखने की पेटी होती है, मंदिर में दान रखने की पेटी होती है, क्या कहते हैं उसको? दान पेटी। कपड़ा रखने की पेटी होती है, धन रखने की पेटी होती है, वस्त्र रखने की पेटी होती है, सामान रखने की पेटी होती है, पर पाप को रखने की कोई पेटी नहीं होती। कोई पेटी नहीं है पाप रखने। पाप को रखने की कोई पेटी नहीं है। बस इतना जरूर है कि मनुष्य से प्रतिदिन पाप होता है। ऐसा कोई संसार में नहीं जन्मा जिससे पाप ना हुआ, पाप ना हुआ। कल एक बहन का एक प्रश्न था, कथा पूरी हो गई थी तो हम उस प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए। वो प्रश्न आपका और हमारा सबका है। एक बहन ने प्रश्न किया था, गुरुजी आप कहते हो मंदिर में सफाई करो, आप कहते हो मंदिर में झाड़ू लगा लो, पोछा लगा लो, साफ कर दो, पर मंदिर में कोई मीठा चढ़ा जाता है तो थोड़ी छोटी छोटी चींटियां हो जाती हैं, चींटे हो जाते हैं मंदिर के अंदर, छोटे छोटे चीटा चीटी हो जाते हैं, और हम जब साफ करते हैं ना तो वो चीटा चीटी मर जाते हैं। ये केवल उस महिला का प्रश्न नहीं है, ये आप और हमारा सबका प्रश्न है।
हर एक व्यक्ति का ये प्रश्न है कि मंदिर में हम सफाई करते हैं तो वहाँ छोटी छोटी चींटियाँ हो जाती हैं, चींटे हो जाते हैं, छोटे से जीव हो जाते हैं। जब हम कपड़ा फेरते हैं, झाड़ू लगाते हैं तो वो छोटे छोटे जीव मर जाते हैं। अब वो जीव मर गए, छोटे छोटे जीव समाप्त हो गए, तो उसका पाप तो हमारे माथे चढ़ेगा ना गुरु जी, हमारे माथे पर वो पाप तो चढ़ेगा। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान देवादिदेव महादेव का चरित्र कहता है। आप मंदिर की सफाई कर रहे हैं, आप मंदिर की देखभाल कर रहे हैं, आप परमात्मा के चरणार विंद की देखभाल कर रहे हैं। उस समय पर आप परमात्मा के मंदिर को स्वच्छ कर रहे हैं, आप भगवान के मंदिर को स्वच्छ कर रहे हैं। और स्वच्छ करते समय इस शरीर के द्वारा भगवान के उस मंदिर में जो जीव निकल और ज्यादा मात्रा में हो तो शिव महापुराण की कथा कहती है थोड़ा सा पानी डाल दो, डालते से वो जीव एक और चले जाएंगे। प्रयास ये करा करो कि अपने द्वारा, इस शरीर के द्वारा कोई जीव की हत्या ना हो, कोई जीव समाप्त ना, कोई जीव की हत्या ना। प्रयास ये करो अपने द्वारा भी किसी जीव की हत्या ना हो और कोई जीव को कष्ट ना हो। और मान लो मंदिर में सफाई करने गए, चींटी आ गई, मंदिर में सफाई कर रहे थे, चींटा आ गया, मंदिर में सफाई कर रहे थे, कोई झिंगूर आ गया, मंदिर में सफाई कर रहे थे, कोई जीव जंतु आ गया, तो एक काम करो, थोड़ी देर के लिए उसको झाड़ू से एक साइड कर पानी से उसको एक और कर दीजिए। प्रयास करो कि हमसे कोई पाप कर्म ना। और अनायास, अचानक, बिना सोचे, बिना समझे अगर शरीर से सफाई करते समय कोई जीव चला भी गया है तो देव अधिदेव महादेव के चरणों में उसकी गति प्राप्त हो जाती है, शिव उसको स्वीकार कर लेता है। अनायास, कोई बिना सोचे समझे, कोई अड़भंग भाव में चला। और तेरी कृपा बिना ना हिले एक भी। अब जरा विचार करिएगा, तेरी कृपा बिना न हिले एक भी। अगर उस जीव की मुक्ति होना है और मंदिर के अंदर होना है तो तुम पहुंचे। वो प्रेरणा ही नहीं देता, तुम जाते ही नहीं, पहुंचते ही नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है प्रत्येक मनुष्य से 4 स्थान पर पाप होता है। दुनिया का कोई महाराज तुमसे आकर कह देना कि मैं पापी नहीं हूं, मैंने पाप नहीं किया, तो मान लेना पक्का झुठेला है, पक्का झुठेला। संसार में अगर जन्म लिया है तो 4 स्थान पर पाप होता है। पहला, झाड़ू लगाते समय, बुआरी लगाते समय छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। दूसरे नंबर पर अग्नि जलाते समय, रसोई बनाते समय, आग जलाते समय, कहीं बैठे हैं, लाइटें जल रही है, छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। तीसरा स्थान, कपड़े धो रहे हो, बर्तन धो रहे हो, पानी का प्रयोग कर रहे हो, स्नान कर रहे हो, छोटे छोटे जीव वहां मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। चौथा स्थान, चलकर कहीं जा रहे हो, आपके पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। शिव महापुराण की कथा कहती है कपड़ा रखने की पेटी होती है, धन रखने की पेटी होती है, दान रखने की पेटी होती है, पाप रखने की पेटी नहीं होती। पाप हर मनुष्य के सिर पर चढ़ा रहता है, और मनुष्य के सिर पर पाप चढ़ा रहता है तो उसको शिव महापुराण की कथा में, भागवत कथा में, राम कथा में, मंदिर में, देवालय में, शिवालय में प्रतिदिन जाना चाहिए। जाते से ही वो सिर जब नीचे झुकाता है, उसका सारा पाप नीचे गिर जाता है और वो निर्मल हृदय से अपने घर को जाता है। निर्मल मन से भगवान से दरवाजे से वो अपने घर को जाता है। अभी माननीय बघेल जी कह रहे थे कि 46 डिग्री टेम्परेचर और
यहाँ खड़े होकर वो बोल रहे थे कि इतना जन सैलाब बड़ा कठिन काम है। ये शब्द हैं, बड़ा कठिन काम है, इतना जन सैलाब और 46 डिग्री टेम्परेचर। अब ईमानदारी से कहना मेरी जीजियों, अगर दोपहरी में कोई शादी भी कर लेना तो मेरी बहनें घर से नहीं निकलती हैं। कोई शादी की सालगिरह मना ले तो मेरी बहन घर से नहीं निकलती हैं। कोई बुलावा कर ले, कोई फंक्शन कर ले तो मेरी बहन 46 डिग्री टेम्परेचर में दिन में घर से नहीं निकलती है। और आज अपने घर से छाता लाकर, पानी की बोतल लेकर, खुद का खर्चा कर कर लाखों की संख्या में पूरे पंडालों में भक्त भरे पड़े। शायद मैं तो इतना जरूर कहूंगा कि आस्था चैनल के कैमरामैन के कैमरे में भी वो लेंस नहीं है जो यहां से पीछे तक और पीछे से दाएं बाएं जहां जहां लोग बैठे हैं उसको कैच कर सके। वो लेंस में भी इतना पावर नहीं होगा कि आखिरी छोर तक कैच कर ले। अब इतने भक्त, टेंट, और टेंट नहीं मिल रहा तो अपने घर की चादर, अपने घर की चादर, छाते सब साथ में लेकर। और एक बधाई आपको और दे दें, सोलापुर की जो कथा 6 तारीख वाली कैंसिल हुई थी, उसकी जगह 9 तारीख से 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग मां नर्मदा जी का घाट ओमकारेश्वर में शिव महापुराण की कथा होगी। नौ जून से 15 जून तक ओमकारेश्वर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग भगवान ओमकारनाथ नर्मदा जी का घाट, वहाँ शिव महापुराण की कथा 1 बजे से 4 बजे तक प्रतिदिन आपको श्रवण करने को मिले। जो ओमकारेश्वर के पास के हैं, जो 12 ज्योतिर्लिंग में कथा सुनने के, जिन्होंने काशी में सुनी, उज्जैन में सुनी, तो ओमकारेश्वर की पवित्र कथा का भी लाभ अवश्य लीजिए और अपने जीवन को धन्य बनाइए। ये शिव तत्व की प्राप्ति 9 तारीख से 15 तारीख तक चलेगी और फिर 18 तारीख से गंडई में फिर शिव महापुराण की कथा छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर प्रारंभ हुई। शिव तत्व की प्राप्ति। चार स्थान जहां व्यक्ति से पाप होता है। पहला, जम के बोलो, झाड़ू लगाते समय। दूसरा, आगी जलाते समय। तीसरा, बोलते जाओ, पानी, कपड़ा, बर्तन, स्नान करते समय। चौथा, चलकर कहीं जा रहे हैं, अपने पांव के नीचे छोटे छोटे जीव मर जाते हैं, उसका पाप माथे चढ़ जाता है। ये पाप कर्म हमारे वास्ते। और इस पाप कर्म को कहीं समाप्त नहीं कर सकते। केवल एक स्थान है इस पाप कर्म को समाप्त करने का, वो देवादिदेव महादेव का चरणारविंद, शिवालय, देवालय और मेरे देवादिदेव महादेव की कथा। जहां जाकर आप बैठते हो तो पाप अपने आप समाप्त होता चले जाता है, अपने आप। धीरे धीरे समाप्त होता है। एक पत्र है, देखिए। मैं अमिता यादव, पति भरत यादव, ग्राम केथा, जिला बिलाईगढ़, जिला बिलाईगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा। मैं अमिता यादव, पति भरत यादव, ग्राम केथा, जिला बिलाईगढ़। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा अगर कहीं बैठे हो। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हैं, देखो जरा, कैमरे वाले कैच करिए। बच्चा आया है क्या उनके साथ में?
बच्चा लाए हैं साथ में? अगर बच्चा लाई हैं तो ला सकती हैं, लेकर उसको व्यासपीठ पर आ सकती हैं। मैं अमिता यादव, पति भरत यादव, ग्राम केथा, जिला बिलाईगढ़, मोबाइल नंबर मेरा ये है। मेरी शादी को 21 साल हो गए थे और मुझे संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, 21 साल में ऐसा कोई डॉक्टर नहीं जिसके हमने हाथ पैर नहीं जोड़े हों। टेस्ट भी करवाया, इलाज करवाया, और जो घर के लोगों ने कहीं बंधन करवाया, कहीं गोदी भरवाई, कहीं किसी के यहाँ गए, कहीं किसी के यहाँ गए, पर औलाद का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, लोग इंतजार करते हैं 2 साल, 5 साल, 6 साल, 7 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल, 19 साल, 20 साल। हमने संतान के लिए 21 साल इंतजार करा, पर संतान का सुख नहीं हुआ। तब गुरुदेव, मेरी छोटी बहन ने बताया कि टीवी पर सीहोर वाला महाराज कथा करता है, आप सीहोर वाले महाराज की कथा सुनो। आसन लगाकर अगर टीवी के सामने बैठकर कथा सुनोगे तो भगवान कुछ ना कुछ अच्छा करेगा। हम टीवी को चालू कर लेते, आसन लगाकर बैठ जाते और आपकी कथा सुनते। आपने शंकर जी के मंदिर में सफाई करने का कहा, हमने शिव जी के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और सफाई करना प्रारंभ कर दिया। लोग मेरे ऊपर हंसते कि औलाद तो इसकी है नहीं, घर में फ्री है, इसलिए मंदिर में झाड़ू पोछा करती रहती है। पर गुरुजी, आप कहते हो ना कि दुनिया ताने देगी, देने दो। लोग हमें ताने देते रहे और हम शंकर जी के मंदिर में सफाई करते रहे। गुरुदेव, कमर में सफ़ेद आंकड़े की जड़ बांध ली और पशुपतिनाथ का व्रत प्रारंभ कर दिया। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि 3 महीने भी पूरे नहीं होने दिए और 2.5 महीने में मेरा गर्भ ठहर गया, और बाबा की कृपा से 21 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई। आपने सावन के महीने में कहा था, ऑनलाइन अभिषेक कराया, उस अभिषेक को भी मैंने करा और बाबा की कृपा से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पूजन करी। आज शिव की कृपा से मेरे घर में संतान की प्राप्ति 21 साल के बाद हुई, जिसका फोटो मैं लगा रही हूं और लेकर आई। फोटो भी आप लोग एलईडी पर और आस्था चैनल पर बच्चे का फोटो देख सकते हैं। जो और पत्र को भी देखिए, पत्र में उन्होंने लिखा 21 साल के बाद संतान का सुख प्राप्त हुआ है। 21 वर्ष। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओघड़ी, ये शंकर। और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी लेते हैं श्वास, तेरी कृपा से बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना। एक विश्वास प्रबल करिए। थोड़ा मेरा देवादिदेव महादेव, थोड़ा मेरा शंकर, थोड़ा मेरा भगवान ओघड़ दानी थोड़ा परीक्षा ले सकते, थोड़ी देरी हो सकती है, थोड़ा देर हो सकती है। ये मत सोचना कि तुमने आज जल चढ़ाया और बाबा आज ही सुन ले। उस बहन ने लिखा कि लोग झाड़ू पोछा करते समय मंदिर में हम झाड़ू लगाते तो लोग कहते औलाद तो हुई नहीं है, घर से फ्री है, इसलिए मंदिर में सफाई करती रहती। देंगे लोग ताने। आज एक बात कहना चाहते हैं, बड़ी सावधानी से सुनिएगा। प्रशंसा आपकी तारीफ आपकी डिग्री से, आपकी योग्यता से मिल सकती है,
क्या चीज? जम के बोलो, जम के जरा। प्रशंसा, आपकी तारीफ डिग्री से, आपकी योग्यता से, आपकी प्रसन्नता, आपकी प्रशंसा आपको मिल सकती है, पर निंदा आपको डिग्री से नहीं मिलती है। निंदा आपको योग्यता से नहीं मिलती है। आपकी निंदा आपकी उन्नति से मिलती है। आपकी उन्नति से। आप उन्नति की सीढ़ी पर जैसे जैसे चढ़ते जाओगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाओगे, वैसे वैसे लोग आपकी निंदा करना प्रारंभ कर देंगे। आपकी प्रशंसा, जैसे कोई आया तो प्रशंसा करी, साहब ये ऐसे हैं, फलाना है, ढिमका है, ये है, वो है, खूब प्रशंसा करी, ये आपकी डिग्री से मिली है, ये आपकी योग्यता से मिली है। पर निंदा आपकी योग्यता से नहीं मिलती है, निंदा आपकी डिग्री से नहीं मिलती है, निंदा आपकी उन्नति से मिलती है। जैसे जैसे उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते जाओगे, प्रशंसा कम मिलेगी और लोग टांग ज्यादा खींचेंगे, गालियां ज्यादा देंगे, अपशब्द ज्यादा कहेंगे, ताने ज्यादा कसेंगे और इतना आड़ा टेढ़ा कहेंगे कि आपको अंदर से तोड़ने का प्रयास करेंगे। आपको अंदर से तोड़ने का प्रयास करें और इतना तोड़ देंगे अंदर से कि आप विचार करते रहेंगे, क्या मैंने गलत कह दिया, क्या मैंने गलत व्यवहार कर दिया, क्या मैंने गलत विचार कर लिया। जो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ता है, निंदा उसी के खाते में आती है। जो आगे बढ़कर कुछ अच्छा करता है, निंदा उसी के खाते में आती है। जो कुछ करता ही नहीं है, उसकी कभी निंदा नहीं होती है। निंदा हमेशा उसकी होती है जो कहीं ना कहीं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा हो, आगे बढ़ रहा हो और बहुत आगे निकल चुका हो, उसकी निंदा हो। डरना नहीं है आपको। मेरी बहन, आपने पत्र में लिखा कि लोग हम झाड़ू पोछा करें तो लोग कहते हैं कि इसके घर में औलाद नहीं, फ्री है इसलिए झाड़ू लगाने आ जाती है, पोछा लगाने आ जाती है। तुम्हें जितनी गाली मिले ना उतनी झेलना। और शंकर भगवान के मंदिर में जाऊं ना, एक लोटा जल चढ़ाने के लिए मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, मेरे बेटाओं, मेरी माताओं, अगर शंकर के मंदिर में जल चढ़ाने जाओ ना तो शंकर जी से एक प्रार्थना रोज करना, बाबा मुझे मेरी निंदा सुनने की एनर्जी देना, बल देना, ताकत देना कि मैं अपनी निंदा सुन सकूं। क्योंकि निंदा होगी जब आप उन्नति पर चढ़ रहे होगे। निंदा होगी जब आप आगे बढ़ रहे होगे। कई लोग किसी माताओं को, कई माताएं कह देती है, देखो अपने आप को कितनी इतरा रही है, हीरोइन बने जा रही है। अब वो हीरोइन जैसी सुंदर होगी तो ही तो उसको निंदा सुनने को मिल रही है। अगर सुंदर नहीं होती तो कौन कहता कि तू हीरोइन जैसी अपने आप को समझदार बन गई। अब इतनी सी बात के पीछे उससे लड़ना नहीं है कि तूने मुझे ऐसा कह दिया, तुम बताओ वो तो ऐसा बोल दी, वो तो ना, बल्कि प्रसन्न होना कि मेरे भोलेनाथ ने मेरी सुंदरता ऐसी बनाई कि दुनिया आज भी मुझसे जल रही है। संकोच ना करिए। खेती पर काम कर रहे हो, बहुत मेहनत कर रहे हो, बहुत मेहनत, धान बो रहे हो, खूब मेहनत कर रहे हो, और दुनिया के लोग आपसे कह रहे हैं बताओ दिन भर काम में लगा रहता है, कई छाती पे बांध के ले जाएगा। उसकी लोग निंदा करें तो उसको प्रसन्न होना चाहिए, भगवान तूने मुझे बड़ा बलवान बना कर रखा है, मतलब मैं उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ना प्रारंभ कर दिया, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, मैं तरक्की कर रहा हूं, मैं आगे की ओर अग्रणी हो रहा हूं। ये निंदा हमें बल प्रदान करती है। और हमने पहले भी कथा में कहा कि नेताओं में सबसे ज्यादा निंदा अगर किसी की होती होगी तो मोदी जी की होती होगी, और कथाकारों में सबसे ज्यादा निंदा होती होगी तो प्रदीप मिश्रा की होती होगी। हम पहले भी कहे
सबसे ज्यादा निंदा अगर होती होगी ना तो जो उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ रहा है, जो तरक्की कर रहा है, जो आगे बढ़ रहा है, बहुत कुछ करने के लिए तैयार, संपूर्ण विश्व को जो जोड़ने का काम करेगा, संपूर्ण भारत को मंदिर और देवालय शिवालय से अगर जोड़ने का काम करेगा, तो लोग उसके ऊपर ताने भी देंगे, गाली भी देंगे, अपशब्द भी कहेंगे और उंगली भी उठाएंगे, और तैयार रहना है। और जितने शिव भक्त शंकर जी की कथा को सुन रहे हैं वो भी तैयार रहें। आप अगर रोज मंदिर जाओगे शंकर जी के, लोग आपको ताना देंगे, ये चल दी सती सावित्री। तुम रोज भगवान शंकर के मंदिर जल चढ़ाने जाओगे, लोग कहेंगे ये चल दी सियोर वाला महाराज की चेली। कानों में सरसों का तेल डाल के रखना, और जो जितना ज्यादा बोले उतनी जोरदार खजूर वाली चोटी बना के और बंठन के जाना, आग लगे बस्ती को, अपन रहो मस्ती में, उतना बंठन कर जा। जो जितना बोले ना, जितना पड़ोसन जितना बोले ना, ये देखो ये चल दी, ये तो दिन भर सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, उसके सामने और मोबाइल चालू करके यूट्यूब पे ये, और कथा में आके लोग अपना फोटो खींचते हैं। बोलो जम के बोलो, अरे बोलो तो, खींचते हैं ना, अब बोलो तो पक्का। इधर वाली कहाँ है, बोलो जरा, खींचते कि नहीं खींचते? जब कथा में आके लोग अपना फोटो खींचते हैं और हमसे लोग कहते हैं गुरुजी तुम नहीं खींचते हो, तो हम उनसे कहते हैं हम भी खींचते हैं। तुम फोटो खींचते हो, हम लोगों को शंकर जी की ओर खींचते हैं। प्रयास बस इतना था। तुम फोटो खींचते हो और हम शिव भक्त को शंकर की ओर खींचते हैं। सेल्फी तुम भी ले रहे हो, सेल्फी हम भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। बस अंतर इतना है, तुम्हारी सेल्फी मोबाइल में से डिलीट हो सकती है, पर मेरे महादेव का ऐसा मोबाइल है उसमें से कोई डिलीट होता ही नहीं है। जो एक बार जुड़ गया वो बाबा का हो गया, वो डिलीट नहीं हुआ। एक पत्र देखिए, राजेश्वरी यादव, पति श्री विष्णु प्रसाद यादव, नगर पालिका परिषद अमलेश्वर, तहसील पाटन, जिला दुर्ग की निवासी हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हूँ। राजेश्वरी यादव, पति श्री विष्णु प्रसाद यादव, नगर पालिका परिषद अमलेश्वर, तहसील पाटन, जिला दुर्ग की निवासी हूँ। मैं महादेव की कृपा का क्या बखान करूँ। गुरुदेव, दुनिया भले आपके लिए कुछ भी कहे, पर आपकी वाणी शिव की वाणी होती है, शंकर उसे स्वीकार करता है। गुरुदेव, शादी को 10 साल हो गए थे और संतान का सुख नहीं था, हमारी कोई संतान नहीं थी। डॉक्टरों का इलाज करवाते करवाते 10 साल निकल गए, लोगों से गोदी भरवाई, झोली भरवाई, पर कोई हल नहीं निकला। टेस्ट पे भी करवाया, कोई हल नहीं निकला। तब निराश होकर 10 साल बाद अब क्या औलाद होगी, तब हमने पहली बार 2022 में आपकी शिव महापुराण की कथा सुनी, पशुपतिनाथ का व्रत किया और शिव जी के मंदिर में जाकर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा। बाबा का मैं क्या गुणगान करूं गुरुदेव। आप कहते हो देवता देते हैं पल्ला झाड़कर और महादेव देता है छप्पर फाड़कर। मेरे बाबा ने ऐसी कृपा कर दी कि 2.5 महीने के अंदर मेरा गर्भ ठहर गया और 12 फरवरी 2023 को मेरे घर में 2 बच्चों ने जन्म जुड़वा लिया। ये शिव तत्व है। जो घड़ी जिसके फोटो लगा रही हूं, अगर बैठी हो और बच्चे हो साथ में तो लाकर लेकर आ सकते हैं। बच्चों का फोटो लगा रही हैं, देखिए एलईडी पर दोनों बच्चों का फोटो लग रहा है। आस्था चैनल पर भी देख सकते हो, एलईडी पर भी देख सकते हो दोनों बच्चों। ये शिव तत्व है, ये शंभु, ये ओ घड़ी। तो यहां तो शिव कह रहा है, यहां शास्त्र वर्णन कर रहा है। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से
खड़ी हूँ नन्ही बाहें अपने गए लगा लो गिरा जा रहा उठा लो भोले अपने दर अब तो न टालो गिरी जा रही हूँ उठा लो। एक भरोसा जागृत करो, एक विश्वास जागृत करो, और भरोसा और विश्वास अगर पक्का है तो शिव मिलेगा जरूर। एक पत्ता उसके बिगर नहीं हिल सकता, एक अणु उसके बिगर नहीं हिल सकता, बस उसका भजन में मन आपका होना चाहिए और विश्वास की दृढ़ता होना चाहिए। लोग पूछते हैं गुरुजी शिव महापुराण का पंडाल में बैठने का आप कहते हो कि पंडाल में बैठकर कथा सुनो, शिव महापुराण के पंडाल में जाओ, रोज नहीं जा सकते तो कम से कम 7 दिन में 1 दिन जाओ, 7 दिन में पूरा 1 दिन नहीं जा सकते तो कम से कम आधा घंटा जाओ। जैसे पहले शास्त्र कहता है कि 24 घंटे भजन करो। 24 घंटे कौन भजन करे? छत्तीसगढ़ की माताएं करती होंगी तो बात दूसरी है, हम तो नहीं कर पाते। शास्त्र कहता है 24 घंटे भजन करो, संत कहते हैं 24 घंटे भजन करो, कोई 24 घंटा भजन नहीं कर पाता। फिर संतों ने कहा 24 घंटा नहीं कर सकते तो कम से कम 12 घंटा भजन करो। 12 घंटा करते हो? नहीं कर। ये बात तो सत्य है, छत्तीसगढ़िया सब ले लो। एक बात तो है ये धान के कटोरे की, छत्तीसगढ़ की एक बात तो कहेंगे कि अगर ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया है ना तो वो झूठ बोलता ही नहीं है, वो सत्य ही पर टिका रहता है। अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया होगा ना, वो किसी को धोखा नहीं देता, वो किसी को लूटता नहीं है। ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया किसी के ऊपर व्यर्थ की बात नहीं करेगा, लूटेगा नहीं, अपशब्द नहीं कहेगा, गरीबी में गुजरान कर लेगा, 2 रोटी अचार के साथ खा लेगा, चावल भले सब्जी नहीं होगी तो कोरा नमक से खा लेगा, पर ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया कभी किसी को अपशब्द नहीं कहता, ताना नहीं देता, गाली नहीं। ओरिजिनल छत्तीसगढ़िया की बात कर रहा हूं मैं, डुप्लीकेट छत्तीसगढ़िया की नहीं कर रहा। कई ऐसे भी हैं कमाने के चक्कर में छत्तीसगढ़ में आकर बस गए और उन्होंने देख लिया कि और मेला भोले बाबा तन्हाइयां पढ़ लेता है जो विधाता ने लिखा वो मेरा भोले पढ़ता है कि ये रोज मेरे दरवाजे पर आती है, 1 लोटा जल चढ़ाती है, मेरे मंदिर में आती है, रोज 1 लोटा जल समर्पित करती है, दुखी है अंदर से, भले मुस्कुराती है पर अंदर इसके दुख है, अंदर दुख है। डॉक्टर भी अगर चेक करता है तो हाथ पकड़कर चेक करता है, और मेरे भोलेनाथ पर जब आप 1 लोटा जल चढ़ाते हो तो ये हाथ तुम्हारा शंकर के पास में जाता है। डॉक्टर भी हाथ पकड़कर चेक करता है कि इसको क्या तकलीफ है। जल चढ़ाते समय जब हम महादेव को धीरे धीरे जल चढ़ाते हैं उस समय पर मेरा महादेव भी तुम्हारे हाथ को पकड़कर देख लेता है कि इसके अंदर तकलीफ क्या है, इसको कष्ट क्या है, इसको दुख क्या है। क्या कष्ट है इसको? जब कोई नहीं आता मेरा बाबा आता है, मेरे दुख के दिनों में वो बड़ा काम आता है। तकलीफ के समय पर महादेव
तुम्हारे सम्मुख में। पर एक बात याद रखिए, तकलीफ के समय की 2-3 चीजें बहुत ध्यान रखो। हमने आज इंटरव्यू देते समय जब पत्रकार वार्ता हो रही थी तो पत्रकार वार्ता में एक बात कही थी कि जैसे अपने हाथ में मोबाइल होता है और मोबाइल पर हम कवर चढ़ा कर रखते हैं, क्यों रखते हैं? कि मोबाइल का कैमरा खराब ना हो जाए, मोबाइल का स्क्रीन गार्ड खराब ना हो जाए, मोबाइल खराब ना हो जाए। 50,000 का 25,000 के मोबाइल को भी इतना ढक कर रखती हो कि वो मोबाइल बेकार ना हो जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है ऐसा ही शरीर को संभाल कर रखना कि कहीं ये शरीर, जरा सी तेज गाड़ी चला ली, मालूम पड़े एक्सीडेंट हो गया, खुपड़िया फूट गई। ये पुलिस वाले, ट्रैफिक वाले रोज तुम्हारे को गाड़ियां रोक रोक कर कहते हैं कि हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट लगाओ, कम से कम तुम सुरक्षित रहो। और अभी तो छत्तीसगढ़ पुलिस में एक अधिवेशन चल रहा है, 21 दिन चैलेंज, ऐसे ही चल रहा है ना अधिवेशन। क्या 21 दिन चैलेंज है? बोर्ड है, हाँ, आस्था वाले जरा दिखाना। एक अधिवेशन चलाया है अभी पुलिस ने, और पुलिस ने अधिवेशन चलाया है 21 दिन चैलेंज। मतलब आप 21 दिन हेलमेट लगा कर रखो, 21 दिन आप सीट बेल्ट लगा के रखोगे तो आपकी आदत में आ जाएगा, और आदत में आ गया तो आपकी सुरक्षा बढ़ेगी, आप स्वयं उसको सुरक्षित रहेंगे। एक बार साधुवाद करिए, जोरदार ताली बजाएं पुलिस प्रशासन के लिए, ट्रैफिक पुलिस के लिए। बहुत बहुत साधु, बहुत बहुत। आप उसको क्रम जारी करो ना, अपना हेलमेट लगाना चालू करो, मोबाइल की सेफ्टी करते हो, सर की सेफ्टी करो, अपने शरीर की सेफ्टी करो। थोड़ी सी सेफ्टी जरूर, थोड़ा सा। और मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। बोल बम का नारा है। आवाज नहीं आई पीछे वाले, जरा दमदारी से बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल श्री शिवाय, श्री शिवाय। कोई लेट बनता है, कोई जल्दी बनता है, बाबा को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। वो बनेगा, थोड़ा इंतजार, थोड़ी प्रतीक्षा जरूर, थोड़ी। शिव कथा कह रहे, मेरे देवादिदेव महादेव, मेरे शंकर, मेरे ओघड़दानी, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी अविनाशी कैलाश पर निवास करें। कैलाश, उनको भय नहीं है। तारकासुर के पिता, आज जो अपन कथा सुन रहे हैं, तारकासुर के पिता। तारकासुर के बेटे तो 3 थे, तारकाक्ष, विदुमाली, कमलाक्ष की, इसके बाद पशुपति व्रत आया। तारकासुर के पिता जिनका नाम था बजरंगासुर, जम के बोलो क्या नाम है?